हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता यूके डायरीज। और इस वीडियो का आप लोगों को बहुत टाइम से इंतज़ार था, क्योंकि आप लोग सच में जानना चाहते हैं कि क्या यूके में वाकई ओवर टाइम ख़त्म हुआ है और ये एनएचएसपी है क्या। क्योंकि हम सभी ऑब्वियस सी बात है, अपना देश छोड़ के आते हैं, अपने लोगों को छोड़ के आते हैं, तो हमें होता है कि हम यहाँ पर आकर कुछ पैसा कमाएं। पैसा सबसे पहला मोटिव होता है यहाँ पर आने का। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। और अगर कोई भी मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर अपने हॉस्पिटल में हूँ, तो हमारे यहाँ हमारे हॉस्पिटल का एक सेंट्रल बैंक है। अब ये जो बैंक होते हैं, जिसको कि आप बैंक नर्स बोलते हैं, ये कोई पीएनबी टाइप या एसबीआई वाला बैंक नहीं होता। यहाँ पर जो भी नर्सेज होती हैं, अगर उनकी शॉर्टेज होती है तो एक बैंक बनाए जाते हैं जिसमें कि नर्सेज अपने आप को रजिस्टर करती है, और फिर जहाँ कहीं पर भी शॉर्टेज होती है तो वो बैंक वैकेंसीज निकालता है। तो वहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड नर्स, बैंक नर्स होती है, वो अपनी शिफ्ट को पिक कर सकती है और उस दिन उस जगह पे काम कर सकती है। तो जैसा कि हमारे हॉस्पिटल का भी एक सेंट्रल बैंक है, अभी कुछ दिनों पहले ही हमें अपने उस बैंक से मेल आया था कि जितने भी हमारे बैंक के वर्कर्स हैं, ये उसको मर्ज कर रहे हैं एनएचएसपी में। अब ये एनएचएसपी है क्या? एनएचएसपी है एक नेशनल हेल्थ सर्विसेज प्रोफेशनल करके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। पहले ये सबसे पहले 2001 में जो है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर ने यूके में खोली थी। ये एक एजेंसी कह लो, जिसका मोटो ये होता था, जिसका मेन मकसद ये था बनाने का कि इसका जो काम था वो सप्लाई करना था नर्सिस को, जहाँ पर भी शॉर्टेज है पूरे ऑल ओवर द यूके में। तो 2008 में इसको प्राइवेट कर दिया गया, लेकिन स्टिल अभी भी ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर के अंडर ही आता है। तो ये बेसिकली 1,80,000 इसके अंदर बैंक मेंबर्स हैं टोटल, और ये कई सारी स्पेशलिटीज़ में सप्लाई करता है वर्क पावर को, मैन वर्क फोर्स को। तो चाहे वो नर्सिस हो गई हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो गए हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो गए हो, तो बेसिकली ये हर एक डिपार्टमेंट जहाँ पर भी एनएचएस में कमी होती है, ये उसको सप्लाई करता है। अब बात करते हैं कि ये कितने ट्रस्ट इसको सपोर्ट करता है। तो ऑल ओवर द यूके में मोर देन 50 ट्रस्ट में ये एनएचएसपी जो है वर्क फोर्स को सप्लाई करती है। तो अब बात करते हैं कि ये एग्जैक्टली डिसीजन हमारे ट्रस्ट ने क्यों लिया, वो मैं आपको बताती हूँ। कि क्योंकि हम लोगों का एक स्पेशली वेबिनार हुआ था 2 दिन का, जिसमें जितने भी बैंक के मेंबर्स हैं उनको बोला था कि आप आइए, अपने डाउट्स क्लियर करिए और हमसे पूछिए कि आपको चाहिए, मतलब हम क्यों करना चाह रहे हैं मर्ज। तो जब हमने वो वेबिनार अटेंड किया तो उसमें हमें कई सारी चीज़ें ऐसी पता चली। जैसे मान लीजिए हमारे हॉस्पिटल में शॉर्टेज है, तो पहले वो अपने डिपार्टमेंट के लोगों से पूरी करेंगे, अपनी जो सेंट्रल बैंक है उसके थ्रू पूरी करेंगे, फिर एनएचएसपी के थ्रू पूरी करेंगे। अगर वहाँ से भी पूरी नहीं होती, फिर वो एजेंसी नर्सिस को बुलाते हैं। और एजेंसी नर्सिस का, जैसा कि आपको पता है, पे रेट जो होता है पर आवर बहुत हाई होता है। तो लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में हमारे हॉस्पिटल के ट्रस्ट ने ऑलमोस्ट 25 मिलियन जो पाउंड है वो खर्च किए थे एजेंसी नर्सिस के ऊपर। तो इसीलिए ट्रस्ट ने ये डिसीजन लिया है कि जितने भी हमारे पूरे मेंबर्स हैं बैंक के, उसको हम लोग एनएचएसपी में मर्ज कर देंगे। मतलब एनएचएसपी हमें डील करेगा बजाय सेंट्रल बैंक, जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसके। अब इसके 2-3 फायदे हैं। फायदे ये हैं कि जैसे पहले हमारे सेंट्रल बैंक में हमें मंथली पे मिलती थी। सपोज मैंने कोई बैंक शिफ्ट की इस महीने, तो मुझे 1 महीने बाद उसके पैसे मिलेंगे। जबकि अगर आप एनएचएसपी में काम करते हैं तो आपको वीकली ही उसका पे मिल जाता है। तो अगर आपने जैसे मान लीजिए इस हफ्ते बैंक में एनएचएसपी के बैंक में काम किया है, तो आपको उस वीक के एंड में आपको सैलरी मिल जाएगी। दूसरा ये है कि आप एनुअल लीव्स के लिए भी एंटाइटल होते हो। जितने घंटे आप काम करते हो एनएचएसपी में, उतने ही घंटे आप एनुअल लीव के लिए भी हकदार रहोगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है एनएचएसपी में। तीसरी चीज़ ये है कि आपको जो भी आपके पे रेट्स हैं वो थोड़े से हाई मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ एनएचएसपी के पे रेट की, तो आपको ऑलमोस्ट, मतलब अगर आप आउटर सर्कल, अब यहाँ पे इनर और आउटर सर्कल होता है, जितना आप लंदन से दूर रहेंगे उतना थोड़ा आपको सैलरी पाउंड में थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि जो लंदन है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो उसमें वो हाई कॉस्ट चार्जेस लगा के पर आवर का जो पाउंड पैसा होता है वो थोड़ा ज़्यादा मिलता है बजाय आउटर लंदन के। इसके अलावा एक चीज़ और जो अच्छी वो ये है कि अगर मान लीजिए मैं केवल अपने ही बैंक में रजिस्टर्ड हूँ, सेंट्रल बैंक में, तो मैं अपने ही बैंक के अपने ही हॉस्पिटल में काम कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वहीं के बैंक में रजिस्टर्ड हूँ। लेकिन अब मैं अगर एनएचएसपी में रजिस्टर्ड हूँ, तो एनएचएसपी जितने भी ट्रस्ट को सपोर्ट कर रहा है, सपोज मुझे अपने हॉस्पिटल से कहीं और दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट मिल रही है मुझे पिक करने के लिए, तो मैं उसमें भी वो शिफ्ट पिक कर सकती हूँ। बजाय मुझे पहले क्या होता था, उस वाले बैंक में भी रजिस्टर कराना पड़ता, हर एक बैंक में मुझे रजिस्टर कराना पड़ता। अब क्या है, मैं एक प्रॉपर
NHSP के अंदर रजिस्टर हूँ, तो उसके अंदर जितने भी ट्रस्ट होंगे मुझे सबकी शिफ्ट्स दिखेंगी, तो मुझे जो भी शिफ्ट पिक करनी है वो मैं पिक कर सकती हूँ। तो ये चीज़ मेरे लिए अच्छी हो गई। आप NHSP में रजिस्टर्ड होते हैं तो ये एक तरीके से आपकी सेकेंड जॉब होती है, क्योंकि एक तो आप अपने NHS ट्रस्ट में जब जिस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप आए हैं वो तो आपके पास एक जॉब है ही है, प्लस ये NHSP के अंदर आप रजिस्टर्ड करते हैं तो ये आपकी एक तरीके से सेकंड जॉब हो जाती है। इसका मतलब है कि आप 2 जॉब एक साथ कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप जब यहाँ आते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे तो आपको 37.5 आवर्स एक वीक में देने ही देने होते हैं। तो अगर सपोज आपने मान लीजिए 12 घंटे की एक शिफ्ट की और आपने 3 शिफ्ट कर ली एक हफ्ते में 12-12 करके, तो आपके 36 घंटे वो हो गए, ऑलमोस्ट 37 घंटे हो गए। तो आपके 4 जो दिन होंगे वो आपका डे ऑफ रहेगा। अब उन 4 दिन के डे ऑफ में आप जो है 20 आवर्स एक्स्ट्रा एक वीक में काम कर सकते हैं। अभी अगस्त 2023 से ये मैंडेटरी हो जाएगा कि आप 20 आवर्स एक वीक में एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। तो 20 आवर्स अगर आप मान लीजिए आपने अगर एक पूरी 12 आवर्स की शिफ्ट और बैंक में कहीं बुक करा ली और एक लेट शिफ्ट बुक कराइए तो आपके मतलब ऑलमोस्ट वो 20 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये अब हम बात करते हैं पे रेट्स की कि अगर आप NHSP में आते हैं तो आपको कितना पर घंटा पैसा मिलेगा, पाउंड मिलेगा, और वहीं अगर आप एक एजेंसी नर्स हैं तो आपको पर आवर कितना मिलेगा। तो ये तो बहुत ही फैक्ट है कि अगर आप एजेंसी में नर्स हैं तो आपको पर आवर 30 से 50 पाउंड तक मिल सकता है, आप पर आवर कमा सकते हैं। लेकिन NHSP में जो रेट है वो थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू 3 से लेके 20 पाउंड्स एक आवर का मिलता है। तो इसमें एक तो बेसिकली अब हमारे हॉस्पिटल ने NHSP के अंदर अपने आप को मर्ज किया तो उसको क्या बेनिफिट हुआ, उसको ये बेनिफिट हुआ कि एजेंसी नर्सिस को बुलाने की बजाय अब NHSP में जितने भी रजिस्टर्ड नर्सिस हैं वो उस हॉस्पिटल की शिफ्ट को पिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर आप NHSP वालों ने किया तो आपको ऑब्वियसली बात है पे रेट आपको कम देने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू एजेंसी नर्सिस को। जहाँ एक एजेंसी नर्स आपसे 30 से 50 पाउंड एक घंटे के लिए लेती है काम करने के लिए शॉर्टेज वाले दिन पे, वहीं NHSP में आपको 15 से 20 पाउंड उस नर्स को देने पड़ेंगे। तो ट्रस्ट के लिए ये फायदा हुआ है कि यहाँ पर NHS को होता है कि हम कम से कम लागत में अच्छा काम दें। तो ऑब्वियसली बात है कि NHSP की जो नर्सेज हैं उनको कम पैसे देने पड़ेंगे बजाय एजेंसी नर्सेज के। तो इसलिए हमारे ट्रस्ट ने ये डिसीजन लिया कि अब हम NHSP में ही अपने बैंक को मर्ज कर देंगे, ताकि हमारी नर्सेज जो भी हैं जो ऑलरेडी सेंट्रल बैंक में हैं, अगर उनको कहीं और शिफ्ट लेनी हो NHSP के किसी और ट्रस्ट में तो वो आराम से पिक कर सकती हैं। और NHSP की बहुत सारी नर्सेज ऐसी हैं जो इनके ट्रस्ट में आके काम कर सकती है, तो इनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ नर्सेज ज़्यादा हो जाएगी, फिर इनको एजेंसी से नर्सेस कम बुलानी पड़ेगी। तो एक ये चीज़ है कि हमारे ट्रस्ट ने ये डिसीजन लिया। अब हम बात करते हैं कि NHSP और एजेंसी नर्सेज में किसको फ़ायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ। तो सपोज़ अगर आप एजेंसी नर्स हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको नुकसान होगा, क्योंकि अब क्या है कि मान लीजिए आप जिस हॉस्पिटल में काम करने जा रहे थे एज एजेंसी नर्स आप काम कर रहे थे, अब अगर उस हॉस्पिटल की जो सप्लाई है वो NHSP के थ्रू पूरी हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है आपकी एजेंसी से आपकी एजेंसी को उस हॉस्पिटल में काम नहीं मिलेगा। और फ़ायदा अगर आप NHSP में हैं, NHSP प्रोफेशनल में हैं, या आप NHSP प्रोफेशनल में अपने आप को आपने रजिस्टर कराया हो, तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके लिए जो इतने भी स्कोप है, मतलब आपके पास शिफ्ट्स का बहुत सारा भंडार मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है NHSP के अंदर मोर देन 50 ट्रस्ट हैं, तो आप कहीं के भी उसमें अपनी शिफ्ट पकड़ सकते हैं। आपको जो भी आपके आसपास के जितने भी ट्रस्ट हैं, जो भी हॉस्पिटल आपको पास लगता है, तो आप वो शिफ्ट को ईजिली पकड़ सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो जाएंगे शिफ्ट्स को पिक करने के लिए। तो अगर आप NHSP में हैं तो आपको फ़ायदा है, अगर आप एजेंसी नर्स में हैं तो आपको ऑब्वियसली बात है कि जहाँ कहीं और शॉर्टेज होगी फिर आपकी एजेंसी आपको वहाँ पर बोलेगी काम करने के लिए। तो एक इसका नुकसान एजेंसी नर्सिस को है NHSP के थ्रू। लेकिन अगर आप, मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आप अपने ट्रस्ट में काम कर रहे हैं और आप NHSP में एज अ बैंक नर्स रजिस्टर्ड हैं तो आपको वहाँ पर फ़ायदा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब हम यहाँ नए नए आते हैं तो 1-1.5 साल तक तो हम एजेंसी नर्स में एनरोल नहीं करा सकते, क्योंकि हमें पहले यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एजेंसी नर्स का मतलब है कि आप पूरे तरीके से आपको बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे कि हाँ भाई सब कुछ आपको अपने आप मैनेज करना है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सब कुछ आता है। और अगर आप NHS ट्रस्ट में है तो यहाँ पर लोग आपको सपोर्ट करने के लिए होते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ नहीं भी आता तो आपके कलीग्स आपको सिखा देते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको कहूँगी। तो अब बात करते हैं कि क्या वाकई ओवरटाइम ख़त्म हो रहा है नर्सिस के लिए यूके में। तो मैं एक चीज़ आपको ये बोलूँगी कि यूके में अभी नर्सेज की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। इनफैक्ट अभी इनका जो 75th NHS के 75 ईयर्स हुए थे उसमें इन्होंने दोबारा से बोला है कि हम इतनी से इतनी इंटरनेशनल नर्सेज को रिक्रूट करेंगे। तो NHS के लिए अभी नर्सेज की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है। प्लस अभी समर चल रहा है, बच्चों की स्कूल हॉलीडेज़ है, तो लोग यहाँ पर एनुअल लीव्स लेते हैं और कोई भी कभी भी बीमार पड़ सकता है। तो अगर आपके डिपार्टमेंट में शॉर्टेज हो गई हो तो आप ओवरटाइम ईजिली कर सकते हैं।
तो अगर आप एनएचएसपी में रजिस्टर्ड है और आपको अपने बैंक में, अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट्स नहीं मिल रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आप एनएचएसपी में तो आपको दूसरे ट्रस्ट की भी बैंक शिफ्ट्स दिखेंगी, तो आप इजीली वो वाली बैंक शिफ्ट पिक कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप एनएचएस प्रोफेशनल में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको एक तो वीकली पे मिलेगा, आप एनुअल लीव्स के लिए भी एंटाइटल होगे, वो आपकी एक सेकेंड जॉब की तरह होगा। प्लस आपके लिए जो स्कोप है काम करने का वो बढ़ जाएगा ट्रस्ट में, और दूसरे ट्रस्ट में आपको काम करने का स्कोप बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको हर एक हॉस्पिटल में जाके अलग से रजिस्टर नहीं कराना पड़ेगा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है एनएचएसपी को लेके। हाँ, अगर आप एजेंसी में नर्स हैं तो थोड़ा मतलब अब शॉर्टेज तो हर जगह है, तो आपकी एजेंसी आपको कहीं ना कहीं किसी और हॉस्पिटल में, आपको किसी और ट्रस्ट में भेज सकती है जहाँ पर आपको अच्छा पे रेट मिले। एक सवाल ये भी उठता है कि ओवर टाइम करने में और बैंक शिफ्ट करने में क्या फ़र्क होता है। तो ओवर टाइम होता है आप अपने ही डिपार्टमेंट में, सपोज आपके 37.5 आवर्स पूरे हो चुके हैं, जब आपके 4 दिन के ऑफ है और आपके डिपार्टमेंट में शॉर्टेज है, तो उस दिन आपकी जो मैनेजर आपको बोलती है कि आपको ओवर टाइम करना है उस दिन का, तो उस दिन आपको आपका जो पर आवर का पे रेट है उससे 1.5 टाइम्स ज़्यादा मिलेगा। तो सपोज अगर मान लीजिए मेरा 18 पाउंड पर आवर का रेट है, सपोज नॉर्मल मेरे उसमें वर्किंग आवर में 37.5 आवर्स में, तो अब मैं अगर ओवर टाइम करती हूँ तो मुझे उसका 1.5 टाइम्स, मतलब 18 का आधा 9 और 18 27, तो मुझे उस दिन 1 घंटे के 27 पाउंड मिलेंगे। और अगर मैंने 10 घंटे वो शिफ्ट किया तो मुझे 270 पाउंड, यानी ऑलमोस्ट 27,000 में एक दिन के कमाऊंगी। ये तो बात हो गई ओवर टाइम की। लेकिन जो बैंक की शिफ्ट, जो एनएचएसपी की शिफ्ट है, उसमें आपको वो ओवर टाइम नहीं होगा, वो आपका जो भी उस टाइम का पे रेट होगा। सपोज अगर आपको 15 से 30 पाउंड के बीच का पे रेट एनएचएसपी देती है, और अगर आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है जो भी आपका जो भी एनएचएस में आपका वर्किंग आवर का पे है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको पर आवर मिलेंगे। सपोज अगर मान लीजिए आप 18 पाउंड पर आवर के हिसाब से, तो आपको 18 पाउंड पर आवर 10 आवर्स के मिलेंगे, तो वो 180 पाउंड हो गए, मतलब वो 18,000 हो गए। तो बेसिकली बात यह है कि आपको ओवर टाइम करने में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आपको 1.5 टाइम्स मिलेगा। तो अगर आपको अपने वार्ड में अपने में ओवर टाइम मिल रहा है, आप उसे पिक करिए बजाय कोई बैंक शिफ्ट करने के उस दिन की। हाँ, अगर आपको कोई बैंक शिफ्ट ऐसी मिल रही है जहां आपको ओवर टाइम वाले रेट से ज़्यादा रेट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आप बैंक शिफ्ट को ही पिक करोगे। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में कि एनएचएसपी है क्या। एनएचएसपी आपको अब क्लियर हो ही गया होगा कि एनएचएसपी है क्या, और यूके में ओवर टाइम बैंक शिफ्ट्स नहीं खत्म हो रही। उल्टा अगर आप एनएचएसपी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको और भी ज़्यादा ट्रस्ट मिलेंगे, जिसके अंदर आप अपनी बैंक शिफ्ट को पिक कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एजेंसी की नर्स हैं तो हो सकता है कि वो पहले जो हॉस्पिटल, जो ट्रस्ट में आपको मिलता था काम, वो एनएचएसपी की नर्सेज वहाँ जाके कवर कर लें, तो आपको उस वाले हॉस्पिटल में काम करने को ना मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और चलते चलते मेरा गीता का ज्ञान, तो बात आज पैसों की हो रही है, तो एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च ना करें कि खर्च करने के लिए आपके पास वक्त ही ना बचे। मिलती हूँ दोस्तों आपसे नई वीडियो में, इसी उम्मीद के साथ आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।